हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड का आ चुका है आईपीओ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ रिव्यू, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है, इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है कि नहीं है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एंड बेसिक डिटेल्स के बाद हम कवर करेंगे कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव टोटल आईपीओ में क्या क्या है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड। आपको समझ आने वाला है कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए तो कब करना चाहिए, एंड नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम गाइज आपके लिए बात करने वाले हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जिसके बारे में आप सब लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। सो करंटली एज ऑफ इट राइट नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, तो डब्बा बाजार में जो ट्रेडिंग है वो 62 रुपीज के प्रीमियम पे चल रहा है इस समय, विच इज 40% प्रीमियम। अगर 40% प्रीमियम है दैट मीन्स कंपनी जो वैल्यूएशंस ला रही है वो ठीक ठाक फेयर वैल्यूएशंस है। अभी हमें कैसे समझ आता है, हम धीरे धीरे आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको देखेंगे। अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं और हमें इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो पर लॉट हमें प्रॉफिट हो सकता है इसमें 5952 रुपीज का। उसके चांसेस कैसे इंक्रीज करने, एंड क्या ये 5900 रुपए का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है टिल द एंड ऑफ द आईपीओ, आपको इस समझ आने वाली है। सो लेट्स गेट टू द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में। हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में है ये। बेसिकली 4 और 5 स्टार होटल्स को इनकॉर्पोरेट करती है। उसके अंदर बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करा जाता है इन्हीं 4 और 5 स्टार होटल्स के अंदर। ये ऐसे ब्रांड नेम्स के अंदर ऑपरेट करती है जो आपने बहुत ज्यादा बार सुने होंगे, जैसे द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क एंड स्टॉप बाय द जोन। सो अगर थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करें, सो वन ऑफ द टॉप 10 होटल चेन्स इन इंडिया बन चुकी है इस समय। स्पेशली इन द 4 और 5 स्टार सेगमेंट में ये इंडिया की 8th लार्जेस्ट चेन बन चुकी है। 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, बार्स की वाइड रेंज है इनके पास अभी करंटली अवेलेबल, जो ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 2200 प्लस रूम्स है इनके पास अभी करंटली एज ऑफ इट राइट नाउ, एंड 1900 प्लस एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं इनके अंडर, विच इज अ बिग थिंग। तो कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। एंड गाइज होटल्स को नापने के लिए सबसे अच्छा मेट्रिक होता है ARR, जिसको हम कहते हैं एवरेज रूम रेंट। वो भी चल रहा है 6070 रुपए। सो हायर द बेटर। ये 2021 में करीब 3000 के आसपास था, एंड 3000 से इसने ऑलमोस्ट डबल कर लिया 2 सालों में अपना एवरेज रूम रेंट। एंड हमें पता है 2021 में कोरोना की बातें भी चल रही थी, तो थोड़ा सा वहां पे भी इंपैक्ट था, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ अभी ज्यादा दिख रही है, बट स्टिल 6000 एवरेज रूम रेंट इज वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं बेसिक इशू डेट्स एंड प्राइस के बारे में। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो ओपनिंग 5th to 7th फरवरी की रहने वाली है। अलॉटमेंट जो है वो 8th फेब को डिसाइड होने वाली है। रिफंड स्टेटस जो आपको 9th फेब से पहले या 9th फेब तक पता लग जाएगा। एंड लिस्टिंग की जो डेट है 12th फेब आ रही है अभी टेंटेटिवली, बट हो सकता है मार्केट के जैसे मूड्स है, माहौल है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रीपोन हो जाए। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस बैंड 147 से 155 रुपीज का है। एंड अगर हम रिटेल की अलॉटमेंट की बात करें तो एक लॉट 96 शेयर्स का होगा, इसमें आपको 14,880 रुपीज लगाने पड़ेंगे। HNI स्मॉल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 14 लॉट्स का एक बास्केट होगा जो 1344 शेयर्स होंगे, एंड उसमें आपको 2,08,320 रुपए लगाने पड़ेंगे। HNI बिग कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 68 लॉट्स का एक बास्केट होगा, विच इज 6528 शेयर्स, एंड 10,11,840 रुपए की आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। अगर हम साइज ऑफ द इशू की बात करें तो 920 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जिसमें से 600 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। जो 320 करोड़ रिमेनिंग है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो करंटली एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो उनके पास अपना जो स्टेक है वो बेच के जा रहे हैं। मतलब जो उनके पास 320 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं ऑलरेडी, वो ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए इस आईपीओ के थ्रू। अगर हम कोटा के बारे में बात करें तो QIB के पास 75% कोटा है, रिटेल के पास ओनली 10% कोटा है, एंड HNI के पास 15% कोटा है। टिप नंबर 3, अगर रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 टाइम से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एंड हमने ये देखा कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको एक लॉट से ऊपर मिलता ही नहीं है। सो आप अननेसेसरी पैसे फंसा के देयर इज नो पॉइंट। अगर आप 10 लॉट भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको अगर मिलनी होगी तो भी सिर्फ एक ही लॉट ही मिलेगा, एंड अगर एक लॉट अप्लाई करेंगे तो भी सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। एंड 10 लॉट अप्लाई करने से आपके चांसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन मिलने के, अलॉटमेंट के, बढ़ते नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो 94% थे आईपीओ से पहले, एंड OFS की वजह से 94 के बाद गिरते गिरते आ गई है 68.13% पे इस आईपीओ के बाद, विच इज ठीक ठाक, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 68% अनलेस 60-50% से कम हो जाए तो प्रमोटर होल्डिंग्स में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल्स में अगर 2021 का रेवेन्यू देखे तो वो 190 करोड़ था, जो कि काफी कम था। एंड हमें पता है कि ये जो इम्पैक्ट है ये कोविड की वजह से आ रहा है। 2022 में थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर हुआ, 267 करोड़ हो गया।
एंड 2023 में बहुत ही बढ़िया हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली जो कि 524 करोड़ होगी, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ये। अगर हम एसेट्स के बारे में बात करें तो 1280 करोड़ से एसेट्स 2021 में, 2022 में थोड़े से गिर गए, 1275 हो गए, एंड 2023 में 1361 करोड़ के एसेट्स हो गए इनके पास। अब ये जनरली गाइस जो ये कंपनीज होती हैं, जो होटल कंपनीज होती हैं, दे वांट टू एक्वायर द लैंड दे आर बिल्डिंग देयर होटल्स ऑन, मतलब ये उन लैंड्स को एक्वायर करना चाहती है, खरीदना चाहती है जहां पे अपने होटल्स बना पाए, इसलिए जनरली एसेट हैवी बिजनेस होते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा 500 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 1300 करोड़ के एसेट्स हैं इनके पास, इसका मतलब इनकी लैंड जो है बहुत ज़्यादा एक्वायर करी गई है। एंड इनमें ग्रोथ भी हमें ऐसी दिखती है, जितने ज़्यादा एसेट्स ये ग्रो करते रहेंगे उतने ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट, उतने ज़्यादा प्रॉफिट के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ते रहेंगे। आपको ये देखने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 2021 में हमने देखा नेगेटिव 75 करोड़ का लॉस है, जो कि हमें कोविड का इम्पैक्ट ईजिली बहुत अच्छे से दिख रहा है। 2022 में जैसे ही वो थोड़ा सा ईज हुआ, जैसे ही थोड़े से लोग ट्रैवल करना शुरू हुए, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस खोली, तो 28 करोड़ का लॉस रह गया। ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ रहा था बट लॉस फिर भी रहा। एंड 2023 में जस्ट आईपीओ से थोड़ा टाइम पहले ही 48 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, तो विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ। एंड हमें देखने को मिल रहा है कि ये सेगमेंट भी इन इट सेल्फ बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस एंड पीयर कंपैरिजन के बारे में। सो वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डेट टू इक्विटी हो जाता है इसमें, क्योंकि कंपनीज जनरली होटल कंपनीज में डेट ज़्यादा लेती हैं, उधार ज़्यादा लेती हैं, ताकि अपने एसेट्स, अपनी लैंड, अपने होटल्स को खड़ा कर पाएं। फिर भी इस कंपनी के पास सिर्फ 0.99 डेट टू इक्विटी रेशियो है। क्या मतलब जितनी इक्विटी है उतना ही ऑलमोस्ट डेट है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। ईपीएस देखें तो 2.75 का, जो कि ओके ठीक ठाक है। पीई इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि पीई 70 प्लस चल रहा है अभी राइट नाउ। इसका मतलब क्या है, प्राइस टू अर्निंग्स जो है 70 प्लस चल रहा है एज ऑफ इट राइट नाउ, मतलब 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपको 70 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इस समय ये समझ आ रहा है कि कंपनी किसी भी तरीके से चीप वैल्यूएशन पे तो हमारे लिए आईपीओ नहीं लाने वाली। जो हमारे लिए कंपनी आईपीओ ला रही है वो थोड़े से हम कह सकते हैं हायर भी नहीं है, क्योंकि जनरली होटल कंपनी का जो आईपीओ होता है, जो होटल कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो जनरली थोड़े हायर पी पे ही नापे तोले जाते हैं। एंड इसीलिए ये 70 पी बहुत ज्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है, सो इट्स नॉट अ चीप वैल्यूएशन। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो हम शैलेट होटल्स की बात करेंगे, जो कि आपने सुना होगा मैरियट के नाम से। उसका पी चल रहा है 54 के आसपास अभी करेंटली। लेमन ट्री होटल्स जो बहुत ही नोन है, वो उसका चल रहा है 65 के आसपास। इंडियन होटल कंपनी जो हमने ताज के नाम से सुना है, तो वो 54.8 के आसपास उसका पी चल रहा है। एंड EIH होटल्स देखें हम, जो ओबरॉय होटल्स हमने सुना हुआ है, वो 41 के आसपास चल रहा है। तो पीयर कंपैरिजन से भी हमें समझ आ रहा है कि ये कंपनी का जो पीई है वो सस्ता तो नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। दैट इज वाई हो सकता है एक फेयर वैल्यूएशन कंपनी के लिए है, बट अगर थोड़ी सी कंपनी सस्ते रेट पे लाती हमारे लिए, थोड़ा सा स्कोप छोड़ती, तो हो सकता है GMPA में और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता। अगर हम ऑल इन ऑल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बारे में बात करें, सो कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड बजट में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म की बात हुई है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि आप टूरिज्म करो। आप कोविड के बाद हमने जनरली वैसे भी ज़्यादा टूरिज्म को एंड ट्रैवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हम एज अ पर्सन, एज अ पीपल, ताकि हम अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर पाए टाइम, एंड यू नेवर नो कि कल हो ना हो। सो इंटरेस्टिंग है ये कंपनी। ये एक सेगमेंट भी हाई ग्रोथ सेगमेंट है, इस समय टूरिज्म की वजह से ये सेगमेंट के लीडर्स हैं। सो ये कंपनी जो है ये अपनी सेगमेंट की लीडर है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड परसेंट। मतलब इनका ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखेंगे तो 90% से भी ज़्यादा है। मतलब जितने रूम्स इनके पास है वो हर समय 90% से ज़्यादा रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, जो कि एक दूसरा मेट्रिक है होटल कंपनीज को नापने का। मतलब दे आर लीडिंग इन दिस सेगमेंट कि वो 90% से ज़्यादा रूम्स अपने भरे हुए रखते हैं हर समय, सिर्फ 10% रूम खाली होते हैं ऑन एन एवरेज। अगर हम इनके एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो हमें करंटली दिख रहा है कि एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान्स बढ़ रहे हैं, केपेक्स बढ़ रहा है, एंड आईपीओ का जो प्राइस है वो भी ठीक ठाक फेयर प्राइस्ड है। तो हमें ऑल इन ऑल दिख रहा है कि बहुत बढ़िया नहीं है बट बेकार आईपीओ भी नहीं है। तो हम इसमें एक बारी स्टडी कर सकते हैं, सोच सकते हैं लगाने के लिए। अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो बहुत मेजर नेगेटिव्स है नहीं, बट फिर भी क्योंकि हम आपके लिए दोनों तरफ का एक पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, तो नेगेटिव में अगर हम देखें तो होटल कंपनी एसेट हैवी बिजनेसेस जो जनरली होते हैं वो सिक्लिकल इन नेचर होते हैं। क्या मतलब, जब वो प्रॉफिट करते हैं तो वो बहुत धूम धड़ाके से बढ़िया तरीके से प्रॉफिट करते हैं, बट जब वो लॉस करते हैं तो कई सालों तक एक मंदी में रहते हैं, लॉस के फेज में रहते हैं लंबे समय तक। यही अगर हम डिफेंस स्टॉक्स को देखें तो वो जनरली प्रॉफिट करते रहते हैं, चाहे छोटा छोटा प्रॉफिट करें, बट एक लंबे समय में आपको दिखेगा एवरेज ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रहे हैं। सिक्लिकल बिजनेस ऐसे काम नहीं करते। सिक्लिकल बिजनेस काम करते हैं बहुत तेजी में, वो बढ़िया तरीके से प्रॉफिट करते हैं, गिरते हुए समय, मंदी के समय एक गिरते हुए हम उनको प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना भी है
तो बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो हम देख सकते हैं कि हमने डिप्स पे बाय कर लिया लंबे समय में, अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है तो। एंड सेकंड, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे जैसे कंपनी जो एसेट हैवी कंपनीज हैं वो जब एक्सपैंड करती हैं, एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप मेरा स्टैंड इसमें पूछें तो कंपनी का 40% जीएमपी चल रहा है, जो कि मार्केट के सिनेरियो मूड के साथ बदल सकता है। आई एम अवेयर ऑफ इट, और आपको भी इसलिए अवेयर रहना पड़ेगा कि 30-40% जीएमपी अगर मार्केट गिर जाए तो 5-10% का, या हो सकता है डिस्काउंट पे भी खुले 5-10% का रह जाए। अगर यही मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से मूव करने लग जाए ऊपर की तरफ, तो हो सकता है हमें 40% की जगह 60-70% जीएमपी दिख जाए। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी 2.5 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ, उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। QIB ने भी सब्सक्राइब कर लिया है, रिटेलर्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें सब्सक्रिप्शन आया, एंड HNI स्मॉल कैटेगरी तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रखी है। उस पर्सपेक्टिव से मैं तो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाला हूं, एंड देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं। आपके क्या व्यूज बन रहे हैं, क्या आप इसे सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, लेट मी नो। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो क्यों करेंगे, एंड कौन सी कैटेगरी में करेंगे, ये भी आप बताना भूलिएगा नहीं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो डीमैट अकाउंट के ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड इनफैक्ट रेफर एंड अर्न करने पे भी आपको पैसे मिल सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस रिव्यू। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। Till then, like this video, share this video with your friends, so subscribe to our channel, and till then wait for our next upcoming videos. Thank you.